हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, नया साल हैप्पी मुबारक। और 2023 चल गया और 2024 आ गया। और हम आज 2024 में शुरू कर रहे हैं इतिहास का बुक, जो देख सकते हैं। इतिहास का बुक का क्या नाम है? हमारे अतीत वन। और कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, और दोस्तों हम पढ़ाते नहीं है, बस मेरे अगर जो हम बुक पढ़ेंगे उससे हम डिस्कस करेंगे। अगर वहाँ से अगर आपको 6 क्लास का बुक का नॉलेज आपको अगर हो जाता है तो इससे बड़ा और क्या। तो दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमको ऐसा लगे कि नहीं भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम और मेहनत करेंगे और अच्छा से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कुछ गलत हो जाए तो उसको लिए सॉरी। और दोस्तों, सपोर्ट करें, आपके लिए ही कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास में क्या पढ़ेंगे, इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इतिहास का बुक है, और आप लोग भी का सवाल होता होगा कि क्यों पढ़ें हम इतिहास। तो यहीं पे है दोस्तों। तो थोड़ा सा ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम डिस्कशन कर लेते हैं, और कल से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये क्यों पढ़ें हम इतिहास, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं, और वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। दोस्तों, लिखा हुआ कि क्यों पढ़ें हम इतिहास। दोस्तों, आपको भी मन में सवाल आता होगा कि हम इतिहास क्यों पढ़ें, हमको इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज आपको पूरा डॉट ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहें। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ इस साल, देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, हम इसी को हम पढ़कर समझाते हैं। इस साल 6ठी कक्षा में तुम इतिहास पढ़ोगे। दोस्तों, 6 क्लास का बुक है, तो 6 क्लास का चर्चा किया है। कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज का हिस्सा बना होता है। यानी इतिहास समाज है वो कई विषयों का मिश्रण है, जैसे भूगोल हो गया, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये टोटल मिला हुआ रहता है, इसका मिश्रण है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है। यानी जो समाज विज्ञान है वो जीवन के कई पहलू को भी बताता है। दोस्तों, तो ये पूरा वीडियो को देखिएगा ध्यान से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में, और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में। इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान अन्य विषय प्रायः आज की दुनिया के बारे में ही बताते हैं। दोस्तों, क्या करेंगे सुनिएगा। भूगोल के बारे में, यानी इतिहास क्या बताता है, भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में, और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में। इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान अन्य विषय प्रायः आज की दुनिया के बारे में ही बताते हैं। यानी दोस्तों, जो इतिहास है वो टोटल, अभी आप सुने ना, टोटल विषय को लेकर, यानी ऑल सब्जेक्ट को लेकर चलता है। इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान के अन्य विषय प्रायः आज की दुनिया के बारे में ही बताते हैं। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। इतिहास क्या बताता है दोस्तों, कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। यानी इतिहास ये बताता है कि पहले की दुनिया कैसा था और आज की दुनिया
कैसा है, ये दोनों का डिफरेंट करके मतलब आपको अनुमान लगवाता है। दोस्तों आपको भी थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल में के रूप में बताते हैं कि आज से 10 साल पहले आप कैसे थे और आज और 10 साल के बाद आप कैसे आज हैं। तो यही इतिहास आपको बताता है, यानी 10 साल जो पीछे आपको चल गया वो इतिहास हो गया, बताता है। दोस्तों यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है, यानी यह वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। दोस्तों हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि गांव की रहन सहन कैसा है और शहर के रहन सहन कैसा है। तो इससे आप डिफरेंट कर सकते हैं। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। दोस्तों ये इतिहास कह रहा है कि जो जैसे कि गांव के लोग के मुंह से सुनते होंगे कि मेरा दुनिया ऐसी ही है, और शहर के लोग के भी सुनते होंगे कि मेरा दुनिया अलग है। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। समझे दोस्तों क्या कह रहा है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। उदाहरण के लिए क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहां आग ना हो, जहां आग ना हो? कैसा रहा होगा एक ऐसी दुनिया में रहना जहां खेती बाड़ी का आविष्कार ना हुआ हो, या उस जमाने में जिंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्रा तो कर लेते थे लेकिन न सड़क थी न रेलगाड़ियाँ थी। इतिहास हमें उन अतीतों की ओर ले जाता है। दोस्तों इतिहास कह रहा है कि उस जमाना की याद करो, उस समय की उस समय याद करो जिस समय न सड़क था, न रेलगाड़ियाँ थी, न किसी प्रकार का वाहन, नहीं किसी प्रकार का लाइट वगैरह नहीं, उतना विकसित नहीं था। तो उस समय का ज़िंदगी किस तरह से कटता होगा, वही इतिहास बता रहा है। दोस्त इस रूप में इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें समय और संसार के आर पार ले जाती है। यह ले जाती है हमें एक दूसरी दुनिया में। दोस्तों इतिहास कह रहा है कि इतिहास एक ऐसा है जो ये दूसरी दुनिया में लेके जाता है। एक दूसरे युग में जब लोगों का जीवन अलग था, उसकी अर्थव्यवस्था और समाज, उसकी मान्यताएं और विश्वास, उसके भोजन और कपड़े, उनके घर और बस्तियां, उसकी कला और शिल्प सब कुछ भिन्न था। दोस्तों मतलब कह रहे हैं कि आज के डेट में जो रहन सहन है, जो वेशभूषा है, वो आज से 15 या 20 या दोस्तों 150 वर्ष पहले बहुत अलग था। क्या था दोस्तों? बहुत अलग था। दोस्तों कहाँ पे थे? भिन्न था। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखे खोल सकता है। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखों यानी उसको बता सकता है कि आज से पहले 150 वर्ष पहले कैसी दुनिया थी। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं या आज के बारे में भी है। इतिहास कल के बारे में नहीं, आज के बारे में भी बताता। आज हम जिस दुनिया में हैं उसे बनाया हमसे पहले आए लोगों ने। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की उसकी कोशिशें, उसकी खोजें और आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में तो मानव समाज बदला। दोस्तों ये कह रहे हैं कि पहले के लोग भी
समाज में बदलाव लाते थे। पहले के लोग भी वैज्ञानिक जैसे चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 इस तरह से हुआ दोस्तों। तो पहले भी जैसे कि आविष्कार रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ तो ये विकसित हुआ ना दोस्त। पहले के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे तो ये वस्त्र भी हुआ। और आज टेक्नोलॉजी हो गया, मोबाइल नहीं था पहले, आज मोबाइल हो गया। और पहले भी टेलीफोन था पर दूसरा तरह का था, आज का टेलीफोन में अंतर हो गया। तो इसी तरह से दोस्त पहले जो हेलीकॉप्टर होता था वो दूसरा, आज उसी का आकार उसी रूप, नियम वही है पर आकार में परिवर्तन है। तो दोस्तों बने रहें और हम आपको पूरा बताते हैं। कहाँ पे थे दोस्त? हाँ, हमसे पहले आए लोगों ने उसके जीवन में सुख दुख का जूझना समस्या था। ये तो हो गया था दोस्तों। प्रायः ये बदलाव इतने धीमे और मामूली होते थे कि उस युग के लोगों को इसका पता भी नहीं चलता था। बाद में जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें अंदाज लगता है कि ये बदलाव कैसे आए। दोस्तों जो पहले के अपेक्षा आज जो देख रहे हैं, तो जब तक आप इतिहास नहीं पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आज इतना टेक्नोलॉजी कैसे हो गया, आज इतना विकसित कैसे हो गया, पहले इतना विकसित क्यों नहीं था। तो इसके लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तन का असर देख पाते हैं। दोस्तों जब आप इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बदलाव हुआ। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलाव का परिणाम है। दोस्तों बहुत सारे हैं पर दोस्तों अभी तो देखिए ये एक पेज है और फिर ये आभार है, तो इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड करते हैं दोस्तों। इस साल तुम जो पुस्तक पढ़ोगे वह हमें सबसे प्राचीन अतीतों की ओर ले जाएगी। दोस्तों जो ये पुस्तक पढ़ोगे कहाँ तक ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? प्राचीन अतीतों की ओर। अगले 2 वर्ष में तुम्हारी यह यात्रा बाद के कालखंडों से गुजरेगी। इस किताब में तुम सिर्फ राजाओं, रानियों, उनकी विजयों और नीतियों के बारे में ही नहीं पढ़ोगे। यानी ये कह रहा दोस्तों पुस्तक कि तुम राजा रानियों और विजयों के नीतियों के बारे में नहीं और पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे शिकारियों और कृषकों के बारे में भी पढ़ोगे, शिल्पकारों और व्यापारियों के बारे में भी तुम पढ़ोगे। तुम जान पाओगे आग के बारे में, लोहे के आविष्कार के बारे में, गेहूं तथा धान की खेती कैसे होने लगी, गांव और शहर कब बसे। दोस्तों आपको इतिहास में पूरा A to Z पता चल जाएगा। मतलब भी जैसे कि कस्बा और शहर की भी खोज कैसे, मतलब विकसित कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, वो सब आपको तीर्थ यात्रियों और संतों, इमारतों तथा चित्र, धर्मों और विश्वासों के बारे में भी तुम पढ़ोगे। तुम पाओगे कि इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं है, इतिहास सामान्य स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी इतिहास है। दोस्तों इतिहास मतलब ऐसा रुचि विषय है कि आप एक तरह दिल से पढ़िएगा तो मतलब छोड़ने का मन नहीं करेगा। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं बल्कि यह समाज में हो रही हर चीज़ के बारे में बताता है। दोस्तों इतिहास कह रहा है कि यह राजनीतिक घटनाओं के बारे में नहीं बल्कि समाज में हो रही चीज़ के बारे में भी बताता है। इस किताब में तुम यह समझने में मदद मिलेगी कि इतिहासकारों को अतीत के बारे में कैसे पता चलता है। कुछ जासूसों की तरह इतिहासकार पुराने ज़माने में रहने वालों द्वारा छोड़े गए सुरागों और चिन्हों का अध्ययन करते हैं। अतीत का हर अवशेष, पत्थर के औजार, पौधे के अवशेष, हड्डियों, लिखित सामग्री और चित्र,
और उपकरण, अभिलेख और सिक्के, इमारतें जैसे मूर्ति, बर्तन हमें पुराने ज़माने के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों इतिहास कहता है कि हम पुराने ज़माने में जो बर्तन होता था, जो घर होता था, जो नलियाँ होती थी, राजा रानियों किस तरह से थी, ये टोटल आपको बताएगा। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन स्रोतों का अध्ययन कर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस किताब में ऐसे कई स्रोत दिखाए जाएंगे और साथ साथ तुम यह भी पता कर पाओगे कि इतिहासकार इनका मूल्यांकन कैसे करते हैं। यानी तुम ये भी पता करोगे कि किताब में ऐसे कई स्रोत दिखाए जाएंगे और साथ साथ तुम यह भी पता करोगे कि इतिहासकार इनका मूल्यांकन, यानी जो वस्तु पहले मिलता था तो उसका मूल्यांकन, जैसे कि हम ये माइक है तो हम माइक इसको क्यों मूल्यांकन किए, इसका तो कोई अर्थ होगा ना। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो उसका मूल्यांकन कैसे, उसको मोबाइल क्यों कहते हैं, तो वही इतिहासकार मूल्यांकन जो पहले के जो मतलब जो स्रोत था, जो बर्तने होते थे उसका मूल्यांकन करते थे। लेकिन इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते हैं। इतिहास हमें कुछ योग्यताएं और कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। दोस्त, अतीत की दुनिया में समझने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। जब हम यह करते हैं तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है और वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। यह एक शुरुआत होती है दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझने की। दोस्तों ये कह रहे हैं कि दिनचर्या, मतलब आपको इतिहास समझना है तो आप अपने को खुद को मतलब देखिए कि हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्रियाकलाप क्या, उसी के अनुसार इतिहास के बारे में आपको पता चलेगा। यह एक शुरुआत होती है दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझने की। हमारे लिए यह एक शिक्षाप्रद और संवर्धक अनुभव हो सकता है। इसलिए अपने कंधे झटकने के पहले तुम स्वयं एक सवाल पूछो, क्या मैं यह जानता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में हूँ क्या उसे मैं जानना चाहता हूँ? और तुम चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत होगी यह जानने की कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ और कैसे हमारे अतीत में हमारे वर्तमान को रूप प्रदान किया। दोस्तों द एंड हो गया। और दोस्तों इतिहास आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतिहास पढ़ लेंगे ना तो आप जीने का तरीका सीख जाएंगे। आपको जीने का तरीका इतना परिवर्तन हो जाएगा कि आज जो आप जी रहे हैं उससे आपका एक समझिए कि आपका 40 साल पहले आगे आप निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप इतिहास पढ़ें। और दोस्तों आज हम इंट्रोडक्शन ही रह देंगे और शुरू करेंगे इतिहास कल से चैप्टर बाय चैप्टर, और उसको हम डिस्कशन करेंगे, समझाएंगे। और दोस्तों कोई सवाल रहेगा तो कमेंट में भी करें। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, छोटा भाई को प्यार दें। और किसी प्रकार का अगर गलती हमसे हुआ है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा शुरुआत किए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यार मिलेगा तो हम ज़रूर मेहनत करेंगे। थैंक यू।